ये कुछ हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स थे। अब हम देखेंगे कि हमें कौन से बिलीफ, जो पॉजिटिव बिलीफ हमें इसकी जगह करने हैं, पिकअप करने हैं, जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे, वो कौन से हैं। तो जो हमें एम्पावर करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है जिस बिलीफ को हमने, ठीक है। तो दिस इज लाइक एफर्मेशंस ओनली। आई क्रिएट माई डेस्टिनी। हमें बार बार एफर्मेशंस बोल के अपने बिलीफ सिस्टम में ये लेकर आना है दैट आई क्रिएट माई ओन डेस्टिनी। डेस्टिनी कहीं से बन के नहीं आती है, हमारे जैसे थॉट्स होते हैं, हमारे जैसे एक्शंस होते हैं ना, वही हमारी डेस्टिनी को बनाते हैं। नोबडी कैन हर्ट मी इफ आई डोंट अलाउ इट। कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता है अगर मैं उसे अलाउ नहीं करूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम लोग हमेशा दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं ना, कि ये हमारी लाइफ में जो भी गलत हुआ है वो बाकी सबके कारण हुआ है, तो अगर हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे ना अपने थॉट्स में, अगर हम अपना थॉट ऐसे रखेंगे कि जो भी है मेरी लाइफ में सब मेरे अपने एक्शंस के कारण, मेरे अपने थॉट्स के कारण है, तो कोई और हमें हर्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी हर चीज के लिए हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे फर्स्ट स्लाइड में ही हमने किया था, वी आर द राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर ऑफ आवर स्टोरी, आवर मूवी। ठीक है। तो जब हम ही सब रोल प्ले कर रहे हैं तो कोई और हमें हर्ट कैसे कर सकता है? किसी और के पास वो पावर ही नहीं है। हमारी लाइफ में हर चीज सिर्फ हमारी अपनी वजह से है, तो कोई और हमें हर्ट कर ही नहीं सकता है। दिस इज लाइक टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ। जब हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं तो फिर कोई भी हमें हर्ट नहीं कर सकता है। एक नेक्स्ट पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम हम लोग अपना बनाते हैं कि लाइफ इज ग्रेट। पहले क्या था नेगेटिव में, कि लाइफ बहुत माइजर है, लाइक बहुत ही माइजरी, फुल ऑफ माइजरीज है ना, बहुत ही तकलीफों से, दुख से भरी हुई लाइफ है। लेकिन हम क्या कहेंगे? लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ग्रेट। ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, तो हमारी लाइफ वैसी ही बननी शुरू हो जाएगी। एंड देन एक पर्पस की सेंस, ये भी हम लोग अपने पिछले सेशंस में कर चुके हैं। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जब हमारे अंदर ये बिलीफ आ जाता है ना कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, तो हम लोग बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं होते हैं, बिकॉज जब सब चीजें किसी ना किसी रीजन से हो रही है तो कुछ बेटर ही होगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो हमारी लाइफ में जो जितना हमारे दुख तकलीफ है ना वो कम हो जाते हैं, हमारा पेन बहुत हद तक कम हो जाता है जब हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाता है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, कि सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होने जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थ्री इडियट मूवी में कहते थे ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो जब हम लोग ऐसा बिलीफ सिस्टम रखते हैं, अपने आप को सारा दिन ऐसा बताते हैं, तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। मैं तो बहुत प्रैक्टिस करती हूँ ये चीज। जब भी कुछ मुझे लगता है, कुछ भी तकलीफ है किसी भी तरह की, तो आई टेल माई सेल्फ, नो, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। बिलीव मी, सिर्फ इतना अपने माइंड को बताने से ना बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाती हैं। आप लोग ट्राई कीजिए, ये डेफिनेटली वर्क करता है। देन पहले हमने किया था आई कांट, यहाँ पर हम करेंगे पॉजिटिव साइड, आई कैन डू इट। ठीक है, हमेशा आई कैन डू इट। ठीक है, ऐसे हम लोग अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपने लिमिटिंग बिलीफ को हटाकर कुछ पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव बिलीफ्स हम लोग अपने क्रिएट करेंगे। ठीक है, नाउ हमें करना क्या है? वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आस्क योरसेल्फ। इसके लिए आपको किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं, ये आत्म मंथन है।
अपने आप से ही क्वेश्चंस हमें पूछने हैं, अपने आप को ही जवाब देना है और अपनी लाइफ का कोर्स, अपनी लाइफ डिसाइड करनी है हमें आगे की, ठीक है। व्हाट डू आई बिलीव टू बी ट्रू अबाउट माई सेल्फ, कि मैं क्या मानती हूँ कि मेरे बारे में क्या ट्रू है, मेरी लाइफ का ट्रुथ क्या है, ये हमें बैठ के सोचना है। बहुत इसके ऊपर विचार कीजिए, आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन मिल जाएगी। आपके बिलीफ जो होते हैं अक्सर दूसरों के बनाए हुए होते हैं। जब आप आत्म मंथन करेंगे ना, तब आपको अपने खुद के बिलीफ मिलेंगे, पॉजिटिव बिलीफ्स मिलेंगे, बिकॉज वी आर ऑब्वियसली ऑन द पॉजिटिव साइड। तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही अपने बिलीफ्स को भी क्रिएट कीजिए। खुद बैठ के सोचिए, सिर्फ जो रटा रटाया दुनिया का दिखाया हुआ बिलीफ सिस्टम है उससे नहीं चलना है हमें। व्हाट आर माई बिलीव्स कंसर्निंग मनी, फाइनेंशियल फैक्टर भी लोगों को बहुत ट्रबल करता है। तो आपको बैठ के वो नोट डाउन करना है, लिखना है कि मनी के बारे में अगर हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे मनी को लेकर बिलीफ सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। लोगों को पता जाता है पैसा बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, बहुत ज्यादा पैसा होने से लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये ना बिलीफ सिस्टम बिठाए होते हैं कि पैसा बहुत बुरी चीज है। तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो कि बहुत पैसा आ जाए, कहीं किसी को कह भी नहीं पाते हो कि मैं बहुत पैसा चाहती हूँ। तो ये हमें बैठ के अपने बिलीफ सिस्टम देखना है कि मनी के बारे में हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। अपनी आईज बंद कीजिए और चेक कीजिए खुद को कि क्या आपके माइंड में आ रहा है मनी के बारे में, या बचपन से क्या आपके माइंड में बिलीफ है उसके बारे में, वो चेक करना है। What are my beliefs concerning my relationships? दूसरा आता है रिलेशनशिप्स के बारे में। पहले हमने क्या, माई सेल्फ, अपने बारे में, जो हमारे को अपने बारे में बहुत से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आई कैन नॉट आता है बहुत ज्यादा। फिर हमने किया मनी के बारे में, मनी के बारे में हमारे क्या बिलीव्स हैं। थर्ड हम लोग कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में हमारे क्या विचार है, हमारे अंदर क्या बिलीव से बैठे हुए हैं, वो हमें बैठकर सोचना है। और उनको बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसको जर्नलाइज कर लें, मतलब लिख लें कहीं पर, क्योंकि लिखने से क्या है कि थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो फिर हम लोग अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में बिलीव्स चेक करेंगे। फिर फिजिकल बॉडी, कि व्हाट आर माय बिलीव्स अबाउट माय बॉडी, मेरे अपनी बॉडी के बारे में क्या बिलीफ है। आई हैव सीन पीपल 40 साल की एज पे, 50 साल की एज पे, उनको लगता है कि यू नो मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी नाक बहुत मोटी है, मैं ऐसे दिखती हूँ वैसे दिखती हूँ, या अपनी बॉडी के बारे में बहुत ज्यादा लोगों के बिलीफ्स बने हुए होते हैं ऐसे, जो उनको लाइफ भर टॉर्मेंट करते रहते हैं। तो वो हमें चेक करना है। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा अपनी बॉडी के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम है। सपोज जैसे हम लोग बार बार दिन में, जिन लोगों को थोड़ा सा ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, या जो बहुत से लोगों को, अपने ही ग्रुप में बहुत से लोग हैं जो अंडर वेट भी, उनको ये भी प्रॉब्लम है कि मेरा वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो वो बार बार कि मैं बहुत अंडर वेट हूँ, या कोई कहता रहता है बार बार मैं ओवर वेट हूँ, तो वो हमारे बिलीफ बना होता है कि मैं तो कभी पतली नहीं हो सकती, या कभी मैं राइट वेट में नहीं आ सकती। तो अपनी बॉडी के बारे में हमें बहुत से बिलीफ बने हुए होते हैं, वो भी हमें चेक करने हैं, ठीक है। तो ये सारे हम लोग खुद से क्वेश्चंस पूछेंगे। देन अब हमें बिलीव्स को अपने चेंज करने के लिए करना क्या है, ठीक है। हमें खुद को बोलना है, खुद को बताना है बार बार रिपीटेडली, दिस इज ओनली माई बिलीफ अबाउट रियलिटी, कि ये रियलिटी के बारे में सिर्फ मेरा बिलीफ है। दिस डजेंट मीन दैट इट इज द रियलिटी। अगर मैं कोई चीज सोच रही हूँ, कोई मेरा बिलीफ बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियलिटी है। जब हम खुद को ऐसा बार बार बताते हैं ना, तब वो हम लोग इस चीज के लिए कम से कम तैयार तो होते हैं कि हाँ चेंज हो भी सकती है ये चीज, क्योंकि हम लोग अपने बिलीफ सिस्टम को कभी भी चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
पूरी दुनिया में प्रॉब्लम इस बात की है कि जो बिलीफ बन जाता है ना, किसी का बिलीफ सिस्टम बन जाता है, उसके बाद अगर उसके कॉन्ट्रेरी कुछ आता है, कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ आता है, तो बस फिर लोगों की लाइफ में पूरा ना chaos हो जाता है, उथल-पुथल मच जाती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो हमें खुद को बताना है कि ऑल्दो ये मेरा बिलीफ था या है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रियलिटी है। ऑल्दो आई बिलीव दिस, इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू कि ठीक है मैं मानती थी, लेकिन जरूर नहीं है कि ऐसा सच हो। हम लोग एक कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट कर रहे हैं लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। पहले कम से कम तैयारी कर रहे हैं हम लोग कि कैसे उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर हमें वी हैव टू क्रिएट इमोशंस विच आर अपोजिट टू द बिलीफ। हमें फिर अपने इमोशंस ऐसे क्रिएट करने हैं जो उस बिलीफ सिस्टम के, जो अगर कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो उसके अपोजिट हमें अपने इमोशंस भी क्रिएट करने हैं। फर्स्ट हम अवेयर होंगे, फिर उसके बाद हम खुद को समझाएंगे, बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, थिंग्स कैन बी अदरवाइज ऑल्सो। लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट भी होते हैं, चीजें रियलिटी में कुछ और भी हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसके लिए स्पेस क्रिएट करके उसके बारे में अपने इमोशंस तैयार करेंगे। यस, एक्सेप्टेबिलिटी तैयार करेंगे, ठीक है। इमेजिन द अपोजिट, विजुलाइज करेंगे कि इससे दूसरी तरफ क्या हो सकता है। कुछ रिलेशनशिप्स हैं जहां पर हम सोचते हैं कि ये इम्प्रूव हो ही नहीं सकते क्योंकि वो बंदा बड़ा रिजिड है, वो चेंज ही नहीं हो सकता वो इंसान। तो हम देखेंगे कि कहीं न कहीं चेंज का स्कोप है। जब कुछ पॉजिटिव सोचना हम लोग शुरू करेंगे तो हमें मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे, हमें होप मिलेगी, उसी चीज़ में मिलेगी कि इससे दूसरी तरफ भी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम ट्राई करेंगे तो। या वास्तविकता में चीज़ें और ही तरह से हैं, जैसा हम सोचते थे वैसे नहीं है। हम लोग एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है? We will imagine the opposite. Be aware that the belief is only an idea that you have about reality and not reality itself. वही अगेन सेम बात कि बिलीफ सिर्फ एक आइडिया है, हमारे दिमाग की एक उपज है रियलिटी के बारे में, रियलिटी नहीं है, ठीक है। ये हमारे दिमाग की एक उपज है। तो अब हमें करना क्या है, फॉर जस्ट 10 मिनट्स अ डे, दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें इग्नोर करना है व्हाट सीम्स टू बी रियल। हमें जो लग रहा है ना कि असलियत है, उसको एक बार इग्नोर कर देना हमें। जब हम उसको इग्नोर कर देंगे ना, अपने सामने से वो पर्दा हटा देंगे, तब जाकर हम लोग असलियत को देख पाएंगे। सो वी हैव टू एक्ट एज इफ आवर विश हैज कम ट्रू। जो हम लोग चाहते थे ना, अपोजिट हमारी विशेस थी, उससे अपोजिट कुछ और हम चाहते थे लाइफ में, हम लोग ऐसे एक्ट करेंगे जैसे वो ट्रू होगी है। जो हम लोग बार बार, दिस इज लाइक, हम लोग जो चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, रेकी प्रैक्टिसेस में, दिस इज अगेन कमिंग टू सेम थिंग सेम थिंग सेम थिंग, कि हमने जो किया था कि विजुलाइज करना है, आपको वैसा बिलीफ सिस्टम रखना है। तो वैसे ही अपने थॉट्स, अपनी एफर्मेशंस आपको करनी है, जो चीजें आप चाहते हो लाइफ में उसको वैसा विजुलाइज करना है। तो वो हमें वैसा ही उसको 10 मिनट के लिए रियलिटी को इग्नोर करके हमें सोचना है कि हमारी विशेस अगर ट्रू हो जाएंगी तो लाइफ कैसी होगी। सिर्फ डेली 10 मिनट के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है, उस विजुअलाइजेशन को देखना है। जैसे असलियत में सपोज कोई, किसी को ओवरवेट का प्रॉब्लम है, उसको बिलीफ है कि मैं कभी पतली नहीं हो सकती, तो उसको एक बार दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए अपने आप को रियलाइज करवाने की, नहीं आप बहुत स्लिम ट्रिम हो, आप बिल्कुल परफेक्ट वेट में हो, ठीक है। तो वो अपने आप को, या कोई अंडर वेट है तो उसको परफेक्शन में अपने आप को देखना है कि मेरी परफेक्ट बॉडी फिगर क्या होगी, मेरा परफेक्ट वेट क्या होगा। तो वैसा उनको देखना है कि मैं वैसी हो गई हूँ, ठीक है। तो मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो वैसा हमें 10 मिनट के लिए डेली करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक्शन प्लान है। विजुअलाइज योरसेल्फ स्पेंडिंग मनी, बीइंग हेल्दी एंड मोर सक्सेसफुल। हमें ऐसा डेली अपने आप को 10 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है। अगर किसी को
फाइनेंशियल कुछ लग रहा है तो मनी कि हम खूब मनी स्पेंड कर रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, वी आर गोइंग शॉपिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, है ना? या फिर अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है तो वी आर लाइक बीइंग मोर हेल्दी, मोर सक्सेसफुल, तो ऐसा हमें अपने आप को एक बार विजुअलाइज करना है 10 मिनट के लिए डेली, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग अपना बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब एक्शन क्या लेना है हमें? हमें अपने जो मैंने लिमिटिंग बिलीफ बताए थे एक बार आपको शुरू में अभी, तो आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन सब एस्पेक्ट्स में कि आपके मनी के बारे में, अपने बारे में, मनी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में और अपनी बॉडी के बारे में क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। आपको क्या लगता है कि ये बिलीफ आपके बैठा हुआ है, वो आपको राइट डाउन करना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, वो निकलेंगे भी नहीं, ठीक है? रिमेंबर द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है कि जो हमारा बिलीफ होगा वैसे इमोशंस होंगे, वैसा एक्शन होगा और वैसा ही रिजल्ट होगा। जब हम इस बात को याद रखेंगे तो हम बहुत अवेयर रहेंगे, हर टाइम अलर्ट रहेंगे। इस सीक्वेंस को हमें हमेशा याद रखना है। बिलीफ, इमोशन, एक्शन एंड रिजल्ट। कि हमारे बिलीफ लाइक थॉट्स पे ही समझ लीजिए आप। बिलीफ्स हैं, हमारे थॉट्स हैं जैसे, वैसे ही हमारे इमोशंस होंगे, एक्शंस होंगे वैसे ही, और वैसे ही हमारी लाइफ में रिजल्ट होगा। तो ये सीक्वेंस जब हम याद रखेंगे तो अकॉर्डिंगली ही हम एक्ट करेंगे। टू गेट अ डिफरेंट रिजल्ट, इन व्हाट वे यू नीड टू एक्ट। ये आपको लिखना है कि अगर मुझे रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो मुझे कैसा एक्ट करना चाहिए, लाइफ में क्या करना चाहिए। दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन। हाउ डू यू नीड टू फील इन ऑर्डर टू एक्ट डिफरेंटली एंड गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। फिर आपको अपनी फीलिंग्स लिखनी है कि अगर मैं कुछ और करना चाहती हूँ तो उसके लिए जो एक्शन मैं करना चाहती हूँ डिफरेंट रिजल्ट के लिए, जो हम लोग रिवर्स साइड जा रहे हैं ना, डिफरेंट रिजल्ट के लिए जो मैं डिफरेंट एक्शन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे अपने इमोशंस को कैसा करना होगा, ठीक है? कि मैं कैसा फील करूंगी अगर मैं वैसा काम करूंगी और वैसा रिजल्ट मुझे चाहिए तो कैसा मैं फील करूंगी, वो अभी आपको वैसा सोचना है। अपने उस इमोशन के बारे में सोचना है जो आपको वैसा एक्शन करने पर, वैसा रिजल्ट मिलने पर आएगा, कि खुशी मिलेगी आपको, या बहुत आपको मनी मिल गई, या जैसी भी आपको बॉडी चाहिए थी वैसा मिल गया, कोई रिलेशनशिप वैसा मिल गया, तो आपकी इमोशंस उस वक्त कैसे होंगे, ठीक है? तो वो आपको नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद सबसे पहला तो हम रिवर्स में आ रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले पे बिलीफ था, तो व्हाट डू यू नीड टू बिलीव इन ऑर्डर टू फील डिफरेंटली, एक्ट डिफरेंटली एंड गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। तो आपको कैसा बिलीव करना चाहिए? हम लोग रिवर्स साइड आ गए। पहले हमने किया कि बिलीफ से एक्शन, इमोशन होते हैं, इमोशन से एक्शन, एक्शन से रिजल्ट। तो अब हम रिवर्स चल रहे हैं कि कैसा हमारे को रिजल्ट चाहिए, उस रिजल्ट के लिए कैसा एक्शन करना है, उस एक्शन के लिए हमारे कैसी फीलिंग्स, कैसे इमोशन होने चाहिए, एंड देन उन इमोशंस के लिए हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए, ये हम लोग सब नोट डाउन करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा एक्शन प्लान है अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए। वी हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग। तो जब हम लोग अवेयर हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करेगा। देन रीफ्रेमिंग पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होता है? चीजों को देखने का नजरिया। हम लोग अपना चीजों को देखने का नजरिया रीफ्रेम करेंगे, ठीक है? द ऑप्टिमिस्ट सीज द डोनेट एंड द पेसिमिस्ट सीज द होल। अब जो ऑप्टिमिस्टिक बंदा है, आशावादी पर्सन है, वो क्या कहेगा? ये एक डोनेट है। और जो होगा निराशावादी, वो कहेगा इसमें तो बीच में खड्डा है, छेद है, ये तो हॉल है, इसमें वो देख ही नहीं पाएगा उसकी बाकी ब्यूटी, उसके बस वो बीच में खड्डा ही दिखेगा। A pessimist is somebody who complains about the noise when opportunity knocks. तो पेसिमिस्ट पर्सन कौन होता है? निराशावादी। जब भी उनके रास्ते में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई सक्सेस का, कोई भी उनको कुछ मिलने वाला होता है, तो वो तो यही कंप्लेन कर लो, बहुत शोर है, बहुत चेंजेस लग रहे हैं, मैं तो ये चेंज चाहता ही नहीं हूँ। तो ऐसे मतलब ये सिर्फ सोचने के नजरिए की बात है, ठीक है? पर्सपेक्टिव क्या हो गया? आपका देखने का, सोचने का नजरिया। तो उसको हम रीफ्रेम करेंगे, ठीक है? हम लोग अपने आप को पेसिमिस्ट से हमेशा ऑप्टिमिस्ट तरफ रखेंगे। Experiences themselves are neutral until we start to give them
मीनिंग्स। कोई भी एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा नहीं होता हमारी लाइफ में। कोई भी इवेंट, कोई इंसिडेंट, कोई रिलेशनशिप, कोई भी थॉट्स अपने आप से अच्छे या बुरे नहीं होते। उसको डायरेक्शन हम देते हैं। हम बोलते हैं कि ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो गलत और सही कब होते हैं, अच्छे या बुरे कब होते हैं? व्हेन वी आर ट्राइंग टू गिव देम अ मीनिंग। हम लोग उसमें एक अर्थ डालते हैं। ठीक है, अपने आप से कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। कोई भी एक्सपीरियंस हमारे लाइफ का, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग अपने नजरिए को कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं। आवर विजन ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर पर्सपेक्टिव डिसाइड इफ समथिंग इज गुड और बैड। हमारा नजरिया, हमारे देखने का ढंग, उसके बारे में सोचने का ढंग ही डिसाइड करता है कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मेरी ही एक फ्रेंड है, उनकी ना फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो वो कुछ हीलिंग्स वगैरह भी करवा रहे थे और काफी कुछ चल रहा था। तो उन्होंने बहुत अभी रिसेंटली बहुत हीलिंग्स वगैरह हाई लेवल से करवानी शुरू की थी। तो उनकी मदर जो बहुत टाइम से बीमार थे, शी लेफ्ट हर बॉडी। तो मतलब एक अगर कोई नेगेटिव नजरिए वाला इंसान हो तो वो ये देखेगा कि अरे इन हीलिंग्स के कारण गलत हो गया, या हीलिंग्स के कारण छोड़ दीजिए, वो उसको नेगेटिव साइड ही देखेगा। और कोई जो ऑप्टिमिस्ट होगा, जैसे कि वो खुद थी, उन्होंने भी ये समझा बहुत अच्छे से कि हाँ, उनकी मदर को इस बॉडी के जितने भी पेन्स थे जो बहुत सालों से उनकी मदर सफर कर रही थी, उससे छुटकारा मिल गया। शी इज गोइंग टू स्टार्ट हर न्यू जर्नी। तो हम लोग चीजों को कैसे देखते हैं उसी से, अब उसको उनको उतनी तकलीफ नहीं है। शी इज इनफैक्ट ओके कि हाँ चलो, उनकी मदर को एक बेटर जर्नी स्टार्ट करने का मौका मिला। यहाँ पर तो वो तड़प ही रहे थे। तो ये चीजों को देखने का नजरिया होता है। अगर वो मतलब सोचते रहते कि हाय मेरे मम्मी क्यों चले गए, क्यों चले गए, तो वो कितनी दुखी होती। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सोच को, अपने नजरिए को, अपने पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव रखा एंड शी इज क्वाइट ओके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने नजरिए को, आई जस्ट गेव यू एन एग्जांपल, तो इस तरह से हम लोग हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। इनफेक्ट होता ही है व्हेन वी नो कि हर चीज पर्पस से हो रही है एंड सब चीजें मतलब हमारे अपने एक्शंस के अकॉर्डिंगली हैं, हमारे अपने थॉट्स के अकॉर्डिंगली हैं, तो वी विल ऑलवेज सी, उसको नजरिया ही देखने का हमारा पॉजिटिव होगा। बिकॉज हम लोग यूनिवर्सल प्लान देखेंगे तब कि पूरे यूनिवर्स में कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता है। हर चीज का एक पर्पस है, एक रीजन है। तो कुछ ना कुछ बेटर ही होता है हर चीज से। आज हमें लग सकता है कि वो गलत है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। तो ये हमें अपना रीफ्रेम करना है पर्सपेक्टिव। चीजों को देखने का, सोचने का अपना पर्सपेक्टिव हमें रीफ्रेम करना है, दोबारा से क्रिएट करना है, उसको एक अलग नजरिया देना है। ठीक है, रीफ्रेम फेलर टू फीडबैक और लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे फेलर को हम लोग कैसे मान सकते हैं कि फीडबैक की तरह मान सकते हैं कि अगर फेल हुए हैं हम तो किस वजह से हुए हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा सोच विचार करके उसको फीडबैक ले सकते हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सके। या फिर एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह से मान के, तो दिस इज लाइक चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ देखते हैं कि पर्सपेक्टिव्स को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स, कुछ थॉट्स हमारे जो होते हैं, हमारे नजरिए होते हैं, उनको हम कैसे चेंज करेंगे। दिस इज लाइक प्रैक्टिकल, बिल्कुल। आई फेल टेरिबली इन माई लास्ट रिलेशनशिप। ये कैसा है नजरिया? पैसिमिस्ट है। ठीक है, कि मैं अपने पिछले रिलेशनशिप में बिल्कुल फेल हो गई। अब कोई ऑप्टिमिस्ट होगा, वो उसको कैसे कहेगा? आई लर्न सो मच फ्रॉम माई लास्ट रिलेशनशिप। मैंने बहुत कुछ सीखा। आई एम श्योर आई विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन, कि मैं दोबारा से ये वाली मिस्टेक्स नहीं करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो सीखना चाहता है वो हर चीज से सीखेगा, अपने फेलियर से भी सीखेगा। तो यहाँ पर दिस इज लाइक रीफ्रेमिंग। मतलब कुछ डिफरेंस लग रहा है ना दोनों के एस्पेक्ट में, दोनों के सोचने के ढंग में।
और उनको उससे कितना पेन होगा, कितना नहीं होगा, ये उनके पर्सपेक्टिव से टोटली डिफाइन हो जाए। जो फर्स्ट पर्सन है, जो अपने आप को फेलियर मानता है, वो बहुत पेन में रहेगा, और जो उसको लर्निंग एक्सपीरियंस मान के चलेगा, उसके लिए उतना पेन नहीं होगा। वो उसके जो भी सिचुएशन है, उसमें से स्मूथली आगे जा सकेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लें कि रीफ्रेम हम अपने बिलीफ्स को, अपने थॉट्स को, अपने पर्सपेक्टिव को कैसे रीफ्रेम कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि आई एम जॉबलेस, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, आई हैव टाइम टू फिगर आउट व्हाट आई रियली वांट टू डू फॉर हर लिविंग। कोई खाली है, किसी के पास अभी जॉब नहीं है, तो उसके पास टाइम है सोचने के लिए कि वो क्या बेटर कर सकते हैं। तो उस टाइम को वो सोचने में, प्लानिंग करने में यूटिलाइज कर सकते हैं, रादर देन सिर्फ सफर करते रहने के कि आई एम जॉबलेस, आई एम जॉबलेस। ठीक है। फिर दूसरा कोई कह रहा है आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। ठीक है। तो उसको देख सकते हैं कि क्लीनिंग, गिविंग माय बॉडी अ ब्रेक। जब बीमार होते हैं तो आप रेस्ट करते हैं, एक ब्रेक पे रहते हैं काम से, और कई चीजें होती हैं, तो उसको आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी की क्लींजिंग हो रही है, आपकी बॉडी को एक ब्रेक मिल रहा है। ठीक है। देन दैट्स द वे आई एम, कि मैं तो ऐसा ही हूँ। ठीक है। तो मैं तो ऐसा ही हूँ के बजाय वी कैन लुक फॉर अनदर पर्सपेक्टिव, हम कोई और नजरिया भी देख सकते हैं जीवन को जीने का। आई कांट, तो आई कांट की जगह हम लोग क्या कहेंगे, लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस आई हैव। चलो देखते हैं, जो भी है जैसा भी है उसमें से हम क्या कर सकते हैं। इम्पॉसिबल की जगह पॉसिबल। ठीक है, कि हर चीज किसी न किसी तरह से तो पॉसिबल होती है। और प्रॉब्लम की जगह पे उसको चैलेंज की तरह, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो की तरह से लेंगे। फेलियर को हम लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह से लेंगे। अब कोई चीज है आई हैव टू या आई शुड, कि मुझे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा की जगह हम क्या करेंगे, आई चूज टू, आई विल, कि मैं इसको चूज करता हूँ, मेरी चॉइस से करूंगा, इसको मैं करूंगा ही करूंगा। आई ट्राई, ट्राई की जगह हम क्या कहेंगे, आई डू। ट्राई वर्ड तो हमें लाइफ में हमेशा के लिए निकाल देना है। ऑलवेज, कि हमारी लाइफ में हमेशा ही ऐसा होता है, ऐसा ही होता रहेगा, तो हम क्या कहेंगे अब, अनटिल नाउ, कि अब तक ऐसा हुआ था, लेकिन आगे देखो मैं कोशिश करती हूँ कि क्या हो सकता है, कोशिश भी नहीं, मैं इसको बेटर बनाऊंगी आगे। ट्राई वर्ड तो हमें यूज ही नहीं करना है, आई विल डू इट। ठीक है। नेवर, नेवर की जगह समटाइम्स, की कहीं पर जहाँ हम कहते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता, वहां पे हम कहेंगे कि कभी कभी और तरह से भी चीजें हो सकती है। तो दिस इज द वे हम लोग अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक्शंस अपने क्या लेने हैं, वी हैव टू राइट डाउन एटलीस्ट 5 सिचुएशंस इन आवर लाइफ दैट वी थॉट टू बी नेगेटिव, however with time you clearly saw that you get something good out of it। तो हमें ऐसी कोई 5 सिचुएशंस लिखनी है अपनी लाइफ में, बिकॉज हम इतनी लाइफ जी चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो हमें कभी लगता था कि ये नेगेटिव है, कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से कुछ अच्छा निकल के आया। तो ऐसी 5 चीजें हमें जॉट डाउन करनी है ऑन पेपर। ठीक है। ये आपको इसके लिए एक्शन प्लान लेना है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे